गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, जो एग्जाम की दृष्टि से जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, रीट और सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। सप्तम चरण यानी 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का जो वर्तमान राजस्थान है वो अपने स्वरूप में कब आया? तो 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान अपने स्वरूप में आया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि राजस्थान में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय कितने ठिकाने थे। तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? कुशलगढ़ है, निमराना है, लावा है और एक चीफ कमिश्नर था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कब की थी? 4 जून 1947 को। अब 30 मार्च 1949 से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो आपको बताना कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। अब है कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान के एकीकरण के समय जो रियासतें थी उनका एक विभाग था। तो विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। किसके प्रयासों से हुआ था? तो किसके प्रयासों से हुआ था? लोहेपुरे से सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। अब रियासती विभाग का सचिव कौन था? तो वीपी मेनन है वो रियासती विभाग का सचिव था। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए एवं बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया था तथा जो अब हमारे राज्यपाल का पद है उसके स्थान पर कौन सा पद था? राज प्रमुख। और राज प्रमुख के स्थान पर 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद है वो सर्जित कर दिया गया। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय एक बात कही थी कि जब उनसे हस्ताक्षर करवा रहे थे विलय होने के लिए, मिलने के लिए, तो उसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा था? बांसवाड़ा के थे महारावल। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह था। अब है कि राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई थी? तो ये आपको मैंने पहले बताया 1 नवंबर 1956 को यानी 7 चरण पूर्ण होने पर हुई थी। अब हम चलते हैं प्रथम चरण में। राजस्थान के एकीकरण के समय कितने चरण थे? 7 चरण थे। तो प्रथम चरण में हम चलते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ नाम था। जो 18 मार्च 1948 को इसका मत्स्य संघ का गठन हुआ था। इसमें से रीट में से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं और मत्स्य संघ के नाम से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर और करौली, 4 जिले शामिल हैं। ठिकाना कौन सा था? प्रथम चरण में कौन सा ठिकाना मिला था? निमराना। उद्घाटन किसने किया था? एनवी गॉडगिल द्वारा उद्घाटन किया गया था। राजधानी क्या थी? क्या रखी थी प्रथम चरण में? राजधानी अलवर रखी थी। प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत था। राज प्रमुख कौन था? धौलपुर के महाराणा उदयभान सिंह है वो राज प्रमुख थे। अब द्वितीय चरण में चलते हैं। कौन से चरण में? इसका क्या नाम दिया गया था? एकीकरण में राजस्थान संघ नाम दिया गया था। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। कौन से चरण का? आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राजस्थान संघ का कौन सी तिथि को गठन हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को गठन हुआ था। अब इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें 9 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, शाहपुरा। तो इसमें जो कोटा है उसको राजधानी बनाया गया था। किसको राजधानी बनाया गया था? कोटा को। प्रथम में किसको बनाया गया था? अलवर को। ठिकाना कौन सा मिला है प्रथम में मिला था निमराना और द्वितीय चरण में मिला है हमारा कुशलगढ़। अब राजधानी क्या रखी गई थी? कोटा रखी गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा थे। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख बताना महाराणा भीम सिंह थे जो कोटा के थे। अब हम चलते हैं तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण है उसका नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। जो 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। राजस्थान संघ में यानी दूसरा चरण है वो राजस्थान संघ था। उसमें उदयपुर को शामिल किया गया था। केवल एक रियासत थी उदयपुर को शामिल। अब आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि द्वितीय चरण में राजस्थान संघ के साथ में कौन सी रियासत को शामिल किया गया था? तो वो है हमारे उदयपुर को शामिल किया गया था।
किसको शामिल किया गया था? उदयपुर को। प्रधानमंत्री कौन था? तृतीय चरण में माणिक्य लाल वर्मा थे। राज प्रमुख कौन था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह था। उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण है ये कौन सी सन में हुए थे? ये 1948 में हुए थे, उनकी डेट अलग अलग है। अब चलते हैं हम चतुर्थ चरण में। तो चतुर्थ चरण का नाम क्या था? वृहत राजस्थान। ये है 1949 में हुआ था, 30 मार्च 1949 को। इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 रियासतें शामिल की गई थी। उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर है। और जो चौथे चरण से जो प्रधानमंत्री थे वो स्थायी 7वें चरण तक बने रहे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री बने रहे। और राज प्रमुख है वो भी स्थायी कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था? सवाई मानसिंह को स्थायी कर दिया गया था। अब हम चलते हैं 5वें चरण में। तो 5वें चरण का नाम है हमारा संयुक्त वृहत राजस्थान। इसका गठन कब हुआ था? 15 मई 1949 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। इसमें कौन कौन से रियासतें शामिल थी? पहला जो हमारा मत्स्य संघ था उसमें वृहत राजस्थान मिला लिया गया। दोनों रियासतों को, दोनों चरणों को मिलाकर क्या बना दिया गया? संयुक्त वृहत राजस्थान बना दिया। किस समिति पर बना था? यह पंचम चरण है, संयुक्त वृहत राजस्थान। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था? तो शंकरदेव समिति की सिफारिश पर है वो पंचम चरण बना था, हमारा संयुक्त वृहत राजस्थान बना था। अब हम चलते हैं षष्ठम चरण में, यानी छठे चरण में। तो छठे चरण का नाम था कुछ नहीं, जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। इस चरण में हमारा जो राजस्थान है इसको नाम दिया गया था राजस्थान। तो पूछ सकते हैं कि कब दिया गया था? जनवरी 1950 में दिया गया था, जब संविधान लागू हुआ था तब। संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही। षष्ठम चरण में कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? सिरोही। केवल सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर पूरी सिरोही किसमें शामिल की गई थी? संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही दोनों है वो छठे चरण में शामिल की गई थी। अब पूछ सकते हैं आपको कि सिरोही का कितने सोपानों में विलय हुआ था? तो 2 सोपानों में विलय हुआ था। किसका? सिरोही का। अब हम चलते हैं 7वें चरण में। आखिर का जो चरण है हमारा वह वर्तमान राजस्थान। गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यह 7वां चरण बना था। आबू व दिलवाड़ा तहसील इसमें मिला दी गई थी, वो छठे चरण में छोड़ दी गई थी, तो 7वें चरण में वापिस मिला दी गई थी। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील वह सुनेल टप्पा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है वो। झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र और मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो ये 7 चरण थे राजस्थान के एकीकरण में, जो बहुत ही, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने चरण थे, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, कब हुई, कौन सी तिथि को भी राजस्थान को क्या नाम दिया गया, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्र प्रमुख कौन थे, इसको कितने चरणों में विलय हुआ था, ये पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।